दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे स्टारर कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और जैकी श्रॉफ की मूवी का तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। इस मूवी का इतना बड़ा टाइटल है कि इसका एक बार नाम लेने में ही जुबान दो तीन बार अंदर मुंह में ही लड़खड़ा जाती है। इसका टाइटल भी एक बार साफ बोला ही नहीं जाता है, यानी टाइम तो लग जाता है। लेकिन इस मूवी के मेकर्स ने यह सोचा होगा कि इसका टाइटल जितना बड़ा है कि शायद उसका बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई हो, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो, वो भी शायद लंबा ज्यादा चौड़ा होगा। लेकिन उसका तो पता ही नहीं। लेकिन जिस तरह से ये रिलीज से पहले जो इनका पीआर जितना करा था, जिस तरह से मार्केटिंग करी थी, वो काफी लंबा चौड़ा था। क्योंकि इन्हें इस बात का काफी अच्छे तरीके से पता था कि हमारी मूवी जो हम रिलीज करने जा रहे हैं, एक तरफ तो धुरंधर है जो कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुकी है और अभी तक भी उसका अच्छा खासा वो कमा रही है डे बाई डे। और दूसरी तरफ है अवतार 3 फायर एंड एस के बारे में। तो दोस्तों, दोनों ही मूवी ऐसी हो गई तो जाहिर सी बात है, तो आपको अपना पीआर और मार्केटिंग तो अच्छा करना पड़ेगा। उसके बाद में जब जाकर के ऑडियंस को पता चलेगा कि हाँ, मूवी में कितना दम है कितना नहीं। तो पहले दिन जब इसकी मूवी रिलीज हुई तो मैं अपना पर्सनल और ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहूंगा इस मूवी के बारे में। जिस तरह से कार्तिक आर्यन ने अपने आप को सेल्फ मेड बनाया है और जिस तरह की मूवी करके वो दूसरों की नजरों में आए हैं और दूसरों की नजरों में अपने आप को उन्होंने सेल्फ मेड स्टार के तौर पे अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, उनकी ये मूवी लगता है शायद पिछली फिल्मों के ऊपर भी और उनकी आने वाली जो इमेज है बॉलीवुड के अंदर वो पानी फेर देगी। यहाँ पर कभी कभी आप पहला हाफ अगर देखोगे तो शायद आपको ऐसा लगता है कि अनन्या पांडे कभी उनसे अच्छी एक्टिंग करी है, तो कभी लगेगा शायद आपको कार्तिक आर्यन को ये मूवी करनी ही नहीं चाहिए थी। कार्तिक आर्यन कभी कभी कोशिश कर रहे हैं कि वो सस्ता गोविंदा बनने की। तो दोस्तों, अगर मैं इस मूवी की कहानी के बारे में बात करूं, इस मूवी की कहानी सिर्फ इतना ही है क्योंकि इस मूवी की कहानी में कुछ नया नहीं है। इस वजह से आपको शायद इसमें, अगर जब आप थिएटर में जाकर के मूवी देखेंगे तो शायद आपको नयापन फील ही नहीं होगा। इस मूवी की कहानी इतनी है कि एक विदेशी धरती पर एक लड़का और एक लड़की आपस में मिलते हैं, दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों में प्यार होता है और हालात और परिस्थिति और इनके लिए द्वारा लिए गए फैसले कुछ इस तरह से बन जाते हैं जहां पर आकर के इन्हें अलग हो जाना पड़ता है। इस तरह की ये कहानी है। अब दूसरों, आप भी इसका, जहां तक कि मैं चाहता हूं एज ए ऑडियंस के तौर पर, शार्प ऑडियंस के तौर पर, आप एक एक सीन इसका आगे का प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेकिन जिस तरह से ये मूवी अपने फर्स्ट हाफ से निकल करके सेकंड हाफ में आती है, वहां पे शायद आप थोड़ा सा बेटर हो जाते हो। लेकिन वहां पे जो उसके डायलॉग हैं, डायलॉग मुझे ऐसा लगता है जिसने भी डायलॉग लिखे होंगे या तो उसे मारपीट के डायलॉग लिखवाया होगा या उसे कहीं जाने की जल्दी होगी, उसकी ट्रेन छूट रही होगी। ऐसे अगर कोई फ्रेशर डायलॉग राइटर भी होता तो वो भी उससे अच्छा डायलॉग ले सकता था। क्योंकि जिस तरह से अनन्या पांडे बोल रही है कि जब तक मेरे डैडी नहीं मर जाते मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तो एक देख लो, सोचो, इस तरह का जो डायलॉग है वो तो सिर्फ एक सिखिया या फ्रेशर ही लिख सकता है, या शायद वो भी होता तो शायद इससे बेटर ही लिख पाता। तो डायलॉग के मामले में तो आप इसे छोड़ ही दीजिए। लेकिन जिस तरह से कि इसका रोमांटिक ड्रामा जोनर रखा गया है, इस तरह की जो लोकेशंस इनमें फिल्माई गई हैं, उस फिल्म लोकेशन के तौर पर तो इसे 1 स्टार जरूर दिया जा सकता है। इसके डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो डायरेक्शन मेरा दिल नहीं जीत पाया, इसके डायलॉग मेरे इसके दिल नहीं जीत पाए। लोकेशन के मामले में मैंने इसे 1 स्टार दे ही दिया है। बाकी चीजों में इसकी स्टार कास्ट को जो मैं मिला करके बात करूं, चाहे वो कार्तिक आर्यन हो, अनन्या पांडे हो, जैकी श्रॉफ हो, मीना हो, इन्होंने कम से कम ठीक ठाक ही लगभग काम किया है। लेकिन सेकंड हाफ में क्लाइमेक्स में आ जाने के बाद में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लगा जो ये मूवी आप दोबारा देखने का इसका मन करे। मुझे तो, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं अपनी तरफ से इसे कितने स्टार दूंगा, तो मैं इसे अपनी तरफ से 2 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5। अब लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।